निफ्टी। ब्रजेश, राजेश और रुचित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, ये कैसा आपने आज अपने मार्केट की लीला देखी? क्या जबरदस्त हुआ है, ऑयल एंड गैस ने पूरे बाजार को हिला के रख दिया। रुचित मुस्कुरा रहे हैं हमारी इस बात को, लेकिन आप ब्रजेश बताइए कैसे ट्रेड करेंगे ऐसे मार्केट को? बैंक निफ्टी तो हरे निशान में आ रहा है, बट निफ्टी प्रेशर पे है रिलायंस की वजह से। गुड आफ्टरनून अजय जी। सी नो डाउट कि अगर रिलायंस की मैं बात करूं तो वो नीचे आ रहा है और उसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट है। बट मेरा एक मानना ये है कि अगर 2022 का ये पेनफुल ईयर है तो 2023 का जो साल होगा वो मुस्कुराता ईयर होगा और उसमें रिलायंस आउट परफॉर्म करेगा। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नो डाउट आज के सत्र में जो हायर लोज फॉर्मेशन था उसको ब्रेक किया और उसके ड्रिफ्ट होता हुआ नीचे आया। तो ट्रेडिंग बतौर तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2600 का एक रेजिस्टेंस प्ले आउट करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बतौर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रिलायंस के लिए स्टिल इम्पैक्ट अगर आप ओवरऑल देखेंगे एक इसके वीकली डेली चार्ट में, तो जो बुलिश फॉर्मेशन फ्लैग पैटर्न बना था उसका जो सपोर्ट आता है वो लगभग आपका 2080 और 2100 के आस आता है। तो मेरा ऐसा मत है कि जब तक वो ब्रेक नहीं करता है आप उसका स्टॉप लॉस ले लीजिए, और नीचे में अगर ये 2370 के नीचे जाता है तो अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो उस लेवल के नीचे मिलता है तो बाइंग कर लीजिए। एक 2080 का स्टॉप लॉस लेके 2600 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 3000 का रहेगा। एक 6 महीने से 9 महीने का व्यू है, और अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तब भी मेरी ये सलाह रहेगी कि डरने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी जो ऑक्सीलेटर्स हैं वो नेगेटिव नहीं गए। नो डाउट आज के सत्र में वॉल्यूम के संग में पिटाई हुई है, लेकिन जिस हिसाब से पिटाई हुई है मेरा ऐसा मत है कि ये एक 2 हफ्ते में फिर दोबारा आप देखेंगे ये स्टॉक उछलता हुआ और 2600 के ऊपर जाता हुआ। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से प्रेशर है, लेकिन 2080 का हम स्टॉप लॉस कहेंगे। और अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो मैंने कहा कि 2380 के नीचे ज्यादा तो आप बाइंग कर सकते हैं, फिर भी स्टॉप लॉस वही रहेगा 2080, टारगेट 2600 का फॉलोड बाय 3000। राजेश पलवे भी हमारे साथ है। राजेश जी, एक बार ना आपका व्यू भी लेना चाहते हैं। एक्चुअली ना शेयर इतना बड़ा, और मैं ना एक बार अपना चार्ट भी दिखाता हूँ, हमने भी ड्रॉ किया है कुछ आपके लिए। आप जरा इसको देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आप हमको जरा बताइएगा रिलायंस पे इस समय करना क्या है। एक बार चार्ट अपनी स्क्रीन पे हम लेके आते हैं। राजेश जी, इस पे ना आप RSI भी डाल के देखिएगा तो आपको दिखेगा ना ये अपने अब बिल्कुल बॉटम पे है। एक्चुअली यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस भी आ सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। मैंने सब कुछ मान लिया गवर्नमेंट का, लेकिन ये बात भी तो इतनी सच है ना, जब रिलायंस अपने नंबर्स लेके आएगा तो इसी क्वार्टर के नंबर्स लेके आएगा जो बहुत बेहतर होंगे। तो क्या एक बार एंट्री करने का पॉइंट बनता है? RSI डाइवर्जेंस वगैरह एक बार डाल के देखिएगा, और जरा मैं अपने चार्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा उससे और क्लियर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए, रिलायंस का मैं वीकली चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करा है, उस पर अगर हम नेकलाइन डालते हैं तो इसमें देखें तो जो प्रीवियस इसके स्विंग हाई थे उसके आसपास अब वापस से ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक बार जो ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में, उसके बाद रैली 2800 तक गई और आज वापस से वो लेवल को रीटेस्ट करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसका बड़ा चार्ट देखें तो 2020 में सितंबर में जो स्विंग हाई थे उसका ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक वापस उसी रेंज पे आते हुए यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर वीकली RSI को भी अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें तो ऑलमोस्ट अगर ये अब ये देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन जो कि इसका 40 के लेवल पे ऑलमोस्ट वहां पे आके सपोर्ट पे ऑलमोस्ट ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो देखिए, अब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे शॉर्ट करने की तो बची नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक में 7 से 8% का करेक्शन इंट्राडे बेसिस पे हो चुका है, और जो भी इम्पैक्ट आया वो एक नीजर रिएक्शन है न्यूज का। एक मार्केट में चलते मार्केट में अगर ये देखें तो न्यूज आई है, उसके लिए यहाँ पे एक रिएक्शन जरूर देखने को मिला है। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म सेटअप देखें, इसको अगर मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करें तो ये काफी अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि इसका 2380 से लेकर 2400 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया और उसके आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ड्यूरिंग द डे पे भी अगर हम देखें तो ओपनिंग में जब एक बार इसमें जब करेक्शन आया था तो भी 2400 के नीचे फिसल के वहां से रिकवरी दी, और अभी भी हमें लगता है कि जिस तरीके से लोअर साइड पे वापस 2400 के लेवल को ये होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे शॉर्ट तो बनता नहीं है। हाँ, ये जरूर है जिनके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। 2800 से स्टॉक करेक्ट होकर 2400 के आसपास मिल रहा है। हो सकता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी के चलते और 40-50 रुपए का डाउन मूव मिलते हुए दिखे, लेकिन
लेकिन हमें लगता है कि ये लेवल पे अगर कोई शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे एंट्री लेता है स्टैगर्ड मैनर में, तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव वापस इसमें आते हुए दिखेगा और हम मान के चल रहे हैं वापस से 2550 2600 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर रहेगा, 2320 स्टॉप लॉस रखेंगे हम और ये डिप को अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करेंगे रिलायंस में। और जिस तरीके से मार्केट का टेक्सचर बना हुआ है, देखिए मार्केट में रिलायंस के कारण एक डाउन मूव बना है, अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 15,800 850 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखती, जो कि क्लियरली दिखाता है कि मार्केट को तो ऊपर जाना है, लेकिन आज ये न्यूज के मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन बाकी दूसरे इंडेक्स कंट्रीब्यूटर एक अच्छा मूव बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेलिंग एब्जॉर्ब होते हुए दिखेगी और रिलायंस भी एक पुलबैक का ट्रेड यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। आपने एक मन की बात इन्होंने बोली है कि मार्केट तो ऊपर जाना चाहता है, लेकिन आज रिलायंस की वजह से नहीं जा पाया। ये बात बिल्कुल सच है। आज असल में आज गुड फ्राइडे होता अगर आज रिलायंस का बैड फ्राइडे नहीं होता। पर आई थिंक पोर्टफोलियो डे है। देखिए डिम्पी, अगर आज टूट भी रहा है तो इन्वेस्टर्स के लिए तो पोर्टफोलियो डे हो ही सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए हार हो सकती है, लेकिन किसी के लिए जीत भी हो ही रही है यहाँ पर।